हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मरे हुए लोगों, गुड मॉर्निंग। हाँ, ऐसा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने डिपार्टमेंट चार्ट किया था। सागर उठ। सागर उठ। इधर आगे आके बैठ। सर्वेश उधर बाजू में जाके बैठ। और वैभव तू अकेले यहाँ पे आके बैठ। बैठ जा उधर। थैंक यू। वैभव इधर इधर। अभी नेक्स्ट तुम चारों का नंबर रहेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। तो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था कल अपन ने। डिपार्टमेंट में हमने कल डिस्कस किया है कि कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस के लिए कई सारे बिजनेसेस डिपार्टमेंट्स मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं, या तो सर्विस वाइज डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं, या तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो प्रोसेस वाइज भी डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। है ना। उनकी अकाउंटिंग अपने को करनी है। इस चैप्टर में बेसिकली अपने को कोई भी एक बिजनेस एंटिटी का डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना डिफिकल्ट नहीं है अपने लिए, बहुत ईजी है। लेकिन हम इसको डिपार्टमेंट वाइज कैसे बनाएंगे वो इस चैप्टर में सीखेंगे। जैसे कि कल डिस्कस किया था कि कई सारे ऐसे खर्चे होंगे जो तुमको ऑलरेडी सेग्रीगेट करके दे दिए रहेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, कौन से डिपार्टमेंट का कितना इनकम है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो तुमको सेग्रीगेट करके नहीं दिए। आपको उसको अपोर्शन करना है, आपको उसको सेग्रीगेट करना है, आपको उसको बांटना है। और इसको बांटने के लिए तुमको एक बेस लेना होगा, और ये बेस की इंफॉर्मेशन तुमको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर आपके पास ऐसे कुछ खर्चे हैं जिनको अपन जो स्पेसिफिकली अगर डिपार्टमेंट वाइज दिए हैं तो उसको स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट वाइज बांट दो, उस डिपार्टमेंट में डाल दो। अगर आपको टोटल में दिए हैं और सेग्रीगेट करने के लिए बेस दिया गया है तो फिर उसके बेस के हिसाब से आप सेग्रीगेशन कर दो, उस रेशियो में आप इसको बांट दो। और अगर मान लो कोई खर्चा एलोकेबल है ही नहीं, उसको अपन डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट कर ही नहीं सकते, उसको अपन जनरल पी एंड एल में लेके जाएंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल था हमने कल लिया था कि हेड ऑफिस के खर्चे। अगर बैंक से लोन लिया हुआ है बिजनेस ने तो फिर उसके इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बांट नहीं सकते, क्योंकि लोन पूरे बिजनेस के लिए लिया गया है ना। हाँ। हाँ, कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए लोन लिया जा रहा है तो बात अलग है, फिर वो पूरा का पूरा खर्चा ही उस डिपार्टमेंट का होगा, इंटरेस्ट का, है ना। हाँ। लेकिन जनरली डिपार्टमेंट वाइज लोन नहीं लिया जाता। रिलायंस डिजिटल वर्ल्ड ये नहीं करेगा कि लैपटॉप परचेज करने के लिए लोन लेता हूँ। बात समझना, वो तो पूरे बिजनेस के लिए, और वो पूरा पैसा वो एलोकेट करेगा अपने बिजनेस में। उसमें से कुछ पैसा गुड्स को परचेज करने में जाएगा, कुछ पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए जा सकता है, कुछ पैसा बाकी और कुछ चीजों के लिए जा सकता है। आया ना। हाँ। तो अगर लोन लिया है जनरली, जनरली लोन अगर लिया है उसका इंटरेस्ट का जो रिपेमेंट है ये जनरल पीएल पे जाएगा। ठीक है। अगर तुमको डायरेक्टली मतलब दे दिया है कि कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है तो फिर वो उस डिपार्टमेंट में चार्ज कर देने का है ना। फिर तो अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन
नहीं। क्लियर है क्या? पक्का? अरे क्लियर है क्या? तो बोलना। पागल जी से क्या करते थे तुम लोग? मॉड्यूल में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 14, पेज नंबर 482। इलस्ट्रेशन 14, पेज नंबर 480। तुम्हारा मॉड्यूल आया नहीं क्या अभी तक? फिर लास्ट लेक्चर में भी नहीं था, मोबाइल में देख रहे थे तुम। निकालो, आगे बैठ जाओ। बहुत जगह है अपने पास बैठने के लिए, आगे बैठ जाओ। तुम दोनों में एक क्यों है मॉड्यूल? तू जा सागर, आज मॉड्यूल लेके आ। जल्दी, जल्दी जा। वो किधर है? एक बार मैंने प्रतीक को भेजा तो नहीं आया क्या आज? एग्जाम चालू है ना, पढ़ रहा होगा। हाँ, तुम लोग पढ़ते का हो? वो पढ़ता है ना, तुम लोग नहीं पढ़ते। हाँ, कल क्या एएसएन के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं? अरे ये सवाल क्या है? एज 10 के हिसाब से ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते। कॉस्ट निकालनी थी मतलब क्या? सारे बोला है ना, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस प्लस करेंगे। मालूम नहीं क्या तुमको? अच्छा, कैसा क्या कल का पेपर तुम लोग? क्या था, सिंगल एंट्री? सिंगल एंट्री था? कैसा गया सिंगल एंट्री? अपन ने जो पढ़ा है सिंगल एंट्री। मतलब वो कन्वर्जन, मतलब जो अपन ने पढ़ा है पूरा का पूरा काम आ गया वहां पे, क्या बात। तो पेपर इजी जाना चाहिए था फिर तो। अलग सिलेबस है क्या दोनों का? तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो तुमको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन आया होगा। अच्छा, फिर अभी क्या था? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये वाला नहीं रहेगा, दूसरा वाला है, और एक टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मान लो। वो अपने सिलेबस में नहीं है। हम्म। है। हायर मतलब वो हायर, ग्रेटर कुछ भी। हे भगवान। लेकिन वो क्यों लिख रहे थे? तुमको तो पेपर दिया होगा ना। अच्छा, क्वेश्चन पेपर पे था हायर परचेज ऐसा? ये हालत है। अच्छा, हायर परचेज लीज दोनों अपने सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद शायद मोस्ट प्रोबेबली ब्रांच या तो हायर परचेज ही स्टार्ट होगा डिपार्टमेंट के बाद। है लीज। मैं जो टॉपिक लेने वाला है इसके बाद वो बोल रहा हूँ। पढ़ो रे, क्वेश्चन पढ़ो। मेसर्स यूनिक इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग थ्री डिपार्टमेंट्स। कौन से? एक्स, वाई एंड जेड। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग these departments for the year ended 31st March 22 is given below। तीनों डिपार्टमेंट से। ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में। फर्नीचर, परचेज,
सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स। अब ये फ्लोर एरिया दिया है, ये तो इंफॉर्मेशन है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगेन इंफॉर्मेशन है, और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स अगेन ये भी क्या है। तो ऊपर के जो आइटम्स थे, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर के जो भी आइटम्स थे, ये तो वो तुमको ऑलरेडी एलोकेट करके दे दिया कि हर एक डिपार्टमेंट का परचेज कितना, हर एक डिपार्टमेंट का सेल्स कितना, हर एक डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक क्या है, हर एक डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आया ना। उसके बाद बैलेंसेस ऑफ द अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स ऑफ द फॉर द ईयर आर गिवन। क्या क्या है अभी, ये कैरेज इनवर्ड, इसको बांटा है क्या, ये तो टोटल में दिया है। अभी कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन, परचेज करते वक्त का या सेल्स करते वक्त का, परचेज करते वक्त का। इनवर्ड है, गुड्स अंदर आ रहे बिजनेस में तब जाके जो ट्रांसपोर्टेशन लगा, हाँ या ना। हाँ, तो अभी अगर मेरे को ये 6,000 रुपए बांटने, क्या मैं इसको परचेज के बेस पे बांट सकता, इसके लिए बेस बांटने के लिए परचेज ले सकता, आया ना। हाँ, तो फिर इसको अपन बांटेंगे परचेज के रेशियो में, कैरेज आउटवर्ड सेल्स के रेशियो में बांट देंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड किस रेशियो में बांटे, किसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं अपन, मतलब अपने कस्टमर्स को, आया ना। मतलब जो सेल किया है उस पे, तो क्या ये डिस्काउंट अलाउड सेल्स की रेशियो में जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। बेस्ट पॉसिबल रेशियो इज सेल्स। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वेरी गुड। तो यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये अपने को क्रेडिट मतलब परचेज के टाइम। एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो रेंट है ये तो फ्लोर एरिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यूनिट्स कंज्यूम्ड, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो आपको फर्नीचर गिवन है, उसके बेसिस पे बांट देंगे, उनके रेशियो में बांट देंगे, आया ना। हाँ, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास परचेज का रेशियो है, सेल्स का रेशियो बनने वाला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो बनने वाला है, फ्लोर एरिया का रेशियो बनने वाला है। उसके बाद हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, और उसके बाद फर्नीचर, आया ना। हाँ, मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है क्या, एक टेबल बनाऊंगा, एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, और उसमें उस स्टेटमेंट में मुझे कुछ नहीं लिखना, मुझे सिर्फ ये लिखना है कि कौन सा आइटम है जिसको एलोकेट करना है, उसको किस बेसिस पे एलोकेट करूंगा और किस रेशियो में करूंगा, दैट्स इट। इतना कैलकुलेट, इतना सिर्फ मेरे को एक उस वर्किंग नोट में बताना है। और फिर जब भी मैं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, उसमें मैं ये आइटम लिखूंगा, तो मैं वर्किंग नोट 1 का एग्जांपल रेफरेंस दूंगा। समझा, पक्का, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 480। अभी रोज लाएगा तू मॉडल, तू किसी ना किसी का तो मॉड्यूल लेता जरूर, हफ्ते में एक दिन लाता रहेगा। तो किसके बुक्स में कर रहे हैं अपन ये, मिस्टर मेसर्स यूनिक है रे वो, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स यूनिक। तो डिपार्टमेंटल बनाने को क्या बोला अपन ने, तो पढ़ा नहीं हो। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस।
ओके, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 है ना। 3 डिपार्टमेंट्स है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। वर्किंग नोट 1, basis of allocation, basis of what? Allocation। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मेरे साथ स्टार्ट कर लो। पर्टिकुलर्स, basis, रेशियो। पर्टिकुलर्स, बेसिस, रेशियो। ठीक है। अभी जो अनएलोकेटेड अपने ये खर्चे, सबसे पहले क्या था? कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड किस बेसिस में जाएगा? परचेज। अभी परचेज देखो कैसा किया है। परचेज है 264 176 88, तो 176 डिवाइडेड बाई 88 करके देख, जा रहा है क्या? जा रहा है। 264 डिवाइडेड बाई 88 करके देख, जा रहा है क्या? जा रहा है। 3:2:1, तो रेशियो हो जाएगा 3:2:1। क्लियर क्या? नेक्स्ट क्या था? कैरेज आउटवर्ड, ये जाएगा किस बेसिस पे? सेल्स। सेल्स देख ले, दिया है 360 270 180, तो 270 डिवाइडेड बाई 180 नहीं जा रहा। नाइन के टेबल से जाएगा ये, बराबर ना। तो 4:3:2, 4:3:2। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, डिस्काउंट अलाउड। अभी सेल्स है तो 4:3:2। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, अगेन सेल्स, 4:3:2। उसके बाद वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर अपन देखें तो 543, बराबर, 5:4:2। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, ये जाएगा परचेज के रेशियो में, और वो ऊपर दिया है 3:2:1। उसके बाद एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हाँ, अरे एक मिनट,
5:4:3। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया 6:5:4। रेशियो समझ में आ रहे हैं ना सबके, या सिर्फ छापने का काम कर रहे हैं? मॉड्यूल में चेक करो, जो सिर्फ छापने का काम कर रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अरे रुकना, बेसिस में रहेगा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, और बोल यूनिट्स कैसे दिए? 3:2:1। डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, 2:2:1। जिनको नहीं समझ में आ रहा बॉस, ये देखो यहाँ पे ना, ये दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50, 40, 30, तो इसका हो गया 5:4:3। यूनिट्स कंज्यूम 600, 400, 200, तो ये 6:4:2। इसको और ब्रेक कर सकते 3:2:1, 3:2:1। उसके बाद फर्नीचर के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए फर्नीचर के इसमें, और फर्नीचर का आइटम ये है 40, 40, 20, तो ये 4:4:2 होता है, मतलब 2:2:1। ओके। फ्लोर एरिया 6,000, 5,000, 4,000 दिया हुआ था, तो 6:5:4 हो गया। सुनना ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोला है और डेटर्स की अमाउंट दी है तुमको, बराबर ना? तो वर्किंग नोट 2 बना लेते ना तुरंत। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक्स, वाई, जेड। डेटर्स बोलो मेरे को। 30,000, 20,000 और 20,000, और पीबीडी एट द रेट 5%। तो ये हो जाएगा 1,500, ये हो जाएगा 1,000, और ये भी 1,000। कोई दिक्कत नहीं, सारी वर्किंग कर ली अपन ने। अभी सीधा हर एक को अपने अपने सही जगह पे रख दो। तो सबसे पहले आइटम क्या था? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। 72,000, 48,000 और 40,000। 72,000, 48,000, 40,000। उसके बाद परचेजेस 264, 176, 88। टू परचेजेस 2,64,000। आगे बोलो 1,76,000 और 88,000। उसके बाद बाय सेल्स 3,60,000, 2,70,000, 1,80,000। उसके बाद तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000, 35,000 और 42,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट आइटम है, तो टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड। बोलो। अच्छा, रेशियो में बांटना है, अभी तो बांटने वाला आइटम आ गया है ना? वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे दो। हाँ, किस रेशियो में जाएगा? 3:2:1। तो 6,000 था क्या? तो 3:2:1, 3,000, 2,000, 1,000। सुना ना, मैं जो जो हो गया उसको टिक कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसके बाद यहाँ पे कैरेज इनवर्ड हो गया। कैरेज आउटवर्ड ये ट्रेडिंग का पार्ट है, तो कुछ लाइनें छोड़ना।
और फिर टोटल की लाइंस ड्रॉ करना। उसके बाद टू कैरेज आउटवर्ड वर्किंग नोट 1, हर जगह पे भी उसका रेफरेंस देते चलना है। 5400 है, डिवाइडेड बाय क्या था रेशियो कैरेज आउटवर्ड का, तो 479 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, 2400, 2400, 1800, 1200 बराबर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम था डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड वर्किंग नोट 1, कितना था डिस्काउंट अलाउड, 4500, और ये किस रेशियो में जाएगा, 4:3:2 बराबर ना। तो डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, 2000, 1500 और 1000 बराबर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम था एडवर्टाइजमेंट, तो टू एडवर्टाइजमेंट वर्किंग नोट 1, अगेन 4:3:2 में जाएगा। कितना था एडवर्टाइजमेंट, 5400 को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अपन सेल्स रेशियो में, तो सेम अमाउंट आएंगी 2400, 1800 और 1200 बराबर ना। ये तीनों अपने सेल्स में डाले ना, सेल्स रेशियो में। उसके बाद वेजेस, तो ट्रेडिंग में आएगा ये, तो टू वेजेस वर्किंग नोट 1, कितना अमाउंट है 96,000, और 3:2:1 था क्या, तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, सॉरी 5:4, मतलब 9 और 3 12, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 40,000, 32,000, 24,000 बराबर क्या। उसके बाद वेजेस के बाद क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड, किधर जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में, एक लाइन छोड़ना ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड वर्किंग नोट 1। परचेज का रेशियो क्या था, 3:2:1, और इसका अमाउंट क्या है 3600 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 1800, 1200 और 600 हो गया। उसके बाद एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्सपेंस पीएनएल में आएगा, तो टू एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्सपेंस वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो क्या था 543, अमाउंट क्या है 4800, तो डिवाइडेड बाय 9 इंटू, सॉरी 4800 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 2000, 1600 और 1200। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास रेंट रेट्स टैक्सेस, तो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस वर्किंग नोट 1, इसका क्या था रेशियो 654, मतलब 15, तो 6000, 5000, 4000, 6000, 5000, 4000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वर्किंग नोट 1, रेशियो क्या था, तो 3000, 2000, 1000, 3000, 2000, 1000। उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो ये भी पीएनएल में आएगा, टू डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 1, फर्नीचर का रेशियो 2:1, और ये कितना है 2000 है,
तो डिवाइडेड बाय 5 × 2, 800 800 400, 800 800 400। उसके बाद 2 पीबीडी वर्किंग नोट 2 1500 1000 1000, बराबर ना। दैट्स इट, सारी चीजें हो गई। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये आएगा 360 प्लस 90, 4,50,000, 4,50,000 माइनस 72 माइनस 264 माइनस 3,000 माइनस 40,000, 71,000, बराबर ना। और बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 71,000। ओके, उसके बाद वाई 270 प्लस 35, 3,05,000, 3,05,000 माइनस 48 माइनस 176 माइनस 2,000 माइनस 32,000, 47,000, 47,000। उसके बाद 180 प्लस 42, 222,000 माइनस 40, 88, 1 और 24, 69 रे, 69,000, 69,000। हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर ना। टू नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? जनरल पीएल में, सीधा कैपिटल में नहीं जाएगा, जनरल पीएल में जाएगा। उसमें फर्म के खर्चे, कंपनी के खर्चे होंगे, इनकम होंगे कुछ, वो उसमें एडजस्ट किए जाएंगे और फिर कैपिटल में जाएगा। समझा क्या? तो ये 71 प्लस 1800, 72,800, 72,800 माइनस 2,400 माइनस 2,000 माइनस 2,400 माइनस 2,000, 6,000, 3,000, 800, 1,500, 52,700, 52,700। उसके बाद 48,200 टोटल, 48,200 टोटल। 48,200 में से 1,800, 1,500, 1,800, 1,600, 7 8 8 8, 32,700 और फिर 69,600, 69,600 माइनस 58,600, हाँ 58,600। दैट्स इट। बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और उन कैलकुलेशंस में अपन गड़बड़ कर देंगे, ये इंस्टीट्यूट को पता है। और किधर तो मैं भी इस बात को बिलीव करता हूं। दिमाग के ऊपर से गई बात है ना जो मैं बोला अभी। हाँ हाँ, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। हाँ तो वो तो मैंने ओवरहेड्स में बोला कल भी कि तुमको ओवरहेड्स में एलोकेट करते थे, वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। लॉजिक वो वाला यहाँ पे लगाना है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं अपन ये। क्या रे, क्या हुआ? 58,600 ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
झेपा क्या? झेपने जैसा कुछ था क्या? पक्का? झेपा। ओके। एक एकदम भारी का क्वेश्चन करे क्या? मजा आ जाएगा ऐसा, दुनिया हिला देगा ऐसा। चलो लो एग्जाम्पल लिखेंगे। हम्म। X Limited has three departments and submits the following information for the year ending 31st March 17. For the year ending 31st March 17. इंफॉर्मेशन है कॉलमनर फॉर्म में, पर्टिकुलर्स ये बी सी टोटल, ए बी सी ये डिपार्टमेंट्स के नाम है, और एक टोटल कॉलम है जो रुपीज को रिप्रेजेंट करे। लिखो इसमें सबसे पहले परचेज यूनिट्स में 5,000, 10,000, 15,000 डैश। उसके बाद परचेज रुपीज में ए बी सी को डैश, और टोटल में लिख लो 8,40,000। सेल्स यूनिट्स में 5,200, 9,800, 15,300 डैश। सेल्स प्राइस पर यूनिट 40, 45, 50 डैश। ये रुपीज में है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में 400, 600, 700 डैश। You are required to prepare ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट of X Limited, assuming that the rate of gross profit on sales uniform in each department. Sales is uniform in each. इज को ऐड करो बीच में।
gross profit on sales is uniform in each department. मतलब सेम है, परसेंटेज वाइज, हाँ, अमाउंट वाइज नहीं। क्या क्या? चलो, तुमको 5 मिनट दे रहा, और जो भी इसको सॉल्व करेगा उसको 15,000 का इनाम है। सच्ची मजाक नहीं कर रहा। हाँ, कनेक्टर आ जाएगा। कनेक्टर चालू है रे, अभी तक जिंदा है वो। आएगा तुमको, लेकिन तुम एक गलती करोगे, वो गलती मेरे को मालूम, वो मुझे नहीं बताना। 5 मिनट दे रहा हूं। अच्छा चल, 10 मिनट। बस, उससे ज्यादा नहीं, उसके आगे मेरे को भी तो एक्सप्लेन करने लगेगा। सच्ची कर रहे हो ट्राई? 15,000 का सवाल ले। ज्यादा बोल दिया क्या? 1,500 बोलना चाहिए था। अरे मेरे महीने का पेमेंट जाएंगे उसमें। दिन का 500 रे, महीने का 15,000 हो गया ना। उसमें भी 4 संडे रहते। क्या करते? हाँ, कर भाई अर्पित, ट्राई कर, दिमाग लगाओ रे। ऐसा खाली बैठ के कुछ नहीं होने वाला। वैभव कैसा लग रहा? अरे ऐसा कोने में बैठ के कैसा लग रहा है, ये पूछ रहा है। क्या मिठाई दी है, मैं तब तक देखता हूँ। ऑनलाइन वाले आज कुछ भी बातें नहीं कर रहे, क्या शिद्दत से बैठे हैं लेक्चर को। मैं दिल की बातें कहता हूँ, जल्दी से कहता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, कि तूने क्या किया। 15,000 दे रहा हूं मैं। 8,40,000। सवाल 15,000 का है। हिंट कैसे मिलेंगे? अगर हिंट देके किया तो 15 रुपए दूंगा। अभी बोल। ए ए डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में अपना अपना, अपना अपना। अगर यहां से वहां बात कर रहा है।
फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच का कम्युनिकेशन। अच्छा, 15,000 कैसे उड़ाने के उसके लिए दिया क्या? हाँ हाँ, बराबर ना, 5 मिनट बाकी। 15,000। जब पहली बार गोवा गया था तो 15,000 लेके गया था साथ में। बस हॉस्टल में रहे थे हम सब लोग तब। वहां पे 5 दिन हॉस्टल में रहे थे। ला 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 ला। और पे ट्राई कर। नहीं आ रहा है, इसमें कोई शर्म नहीं। हो गया। क्या बात। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 7। किसी ने ये नहीं लिखा होगा। सच्ची। क्या डिपार्टमेंट थे? एबीसी। ए बी सी। ए बी सी। हो गया पक्का। चलो रे, लास्ट के 1 मिनट। मैं दिल का राग कहता हूँ। मज्जानी लाइफ होने वाली है अभी। जिसको भी 15,000 मिलेंगे उसको। नहीं मिलेंगे। सबसे पहले सॉल्व किया है तूने। कॉन्फिडेंस है तेरे को नहीं मिलेंगे। हम्म। पक्का नहीं मिलेंगे। क्यों? कैसे क्रॉस चेक किया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और किधर तुमको ये ऑफर नहीं मिलेगा जो मैं तुमको यहाँ पे दे रहा हूँ। शायद लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दे रहा हूँ। थोड़ा हिंट दो। सोहम, हिंट देने के लिए रेडी है मैं। लेकिन फिर अमाउंट 15 रुपए हो जाएंगे। 15, फिर बचता ही नहीं ना कुछ। अरे, भाव चल रहा है कि नहीं? चलो रे बॉस, हो गए 10 मिनट हो गए सीरियसली। हाँ। तू ना बैठा है खाली, मालूम है क्या?
करूं, मैं स्टार्ट करूं? ठीक है ना, खत्म, ऑफर खत्म है ना, कंपटीशन खत्म, चलो ठीक। हम्म। क्या दिया है तुमको इन्फॉर्मेशन में, देखे आते? सबसे पहले परचेज के यूनिट्स दिए, आया ना? तो तूने लिखा टू परचेज, मैं यूनिट्स में लिख रहा हूं अभी, ठीक है? 5,000, 10,000, 15,000, बराबर, आया ना? हाँ। उसके बाद तेरे को परचेज रुपीज में दिया, लेकिन टोटल दिया है, इधर ध्यान देने का, अभी नहीं कुछ करने का। परचेज की अमाउंट तेरे को टोटल में दी है, बराबर ना? आया ना? तो सर इजी बहुत था, 8,40,000 को तीनों डिपार्टमेंट्स में अपन ने अपोर्शन कर दिया, क्रांति बुक बंद कर। तो जो कर रही वो सही नहीं है वैसे, मेरे को मालूम है, 100% मालूम। 8,40,000 टोटल परचेज था, बराबर ना? हाँ। तीनों डिपार्टमेंट्स में बांटना था, और हमारे पास परचेज के यूनिट्स थे, हमारे पास परचेज के यूनिट्स थे, तो हमने उस यूनिट्स के बेसिस पे बांट दिया, आया ना? हाँ, सिंपल लॉजिक, कोई भी मतलब ये बहुत आसानी से बता देगा कि अब देखो 5,000, 10,000, 15,000 परचेज की यूनिट्स दी है, और 8,40,000 रुपया मेरे को टोटल परचेज का अमाउंट दिया है, तो मैं अपोर्शन कर देता ना 5, 10, 15 के मतलब 1:2:3 के रेशियो में। क्या यही किया अपन ने? क्या यही किया अपन ने? यही गलती है। सुन, बात को सुन, ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि लास्ट में ना तेरे को एक लाइन बोली गई है, जिसको अपन ने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा। ये बोला गया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है वो यूनिफॉर्म है ईच डिपार्टमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, इसका मतलब परसेंटेज की बात होती है, ये ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज की बात होती है, और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ये तीनों डिपार्टमेंट में क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर तीनों डिपार्टमेंट में सेम रहने वाला है, तो तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स प्राइस दिया है, तीनों डिपार्टमेंट का क्या दिया है? पर यूनिट दिया है, किसी का 40 है, किसी का 45 है, किसी का 50 है, बराबर ना? जब तूने 8,40,000 को 5,000, 10,000, 15,000 यूनिट्स में बांटा ना, तूने क्या किया पता है क्या? तूने तीनों डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट पर यूनिट सेम लिया। अगर 28 रुपीज तेरा कॉस्ट पर यूनिट आया, तो तू सेल्स में से माइनस कर, तेरा जीपी कितना आएगा? तीनों में अलग अलग है, अलग अलग अमाउंट आना दिक्कत नहीं है, अभी उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना। पहले इसमें 40 था सेल्स प्राइस, माइनस 28, 12 रुपए जीपी, तो जीपी परसेंटेज निकालते अपन, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, तो 12 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ये आया 30%, बराबर। दूसरे इसमें सेल्स प्राइस 45, कॉस्ट पर यूनिट 28, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से जीपी आया 17, जीपी परसेंटेज निकाल, 17 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, ये आया 37.77%। तीसरा ले ले 50 माइनस 28, जीपी आया 22, जीपी परसेंटेज आया 22 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, आया 44%। तो 30%, ऑलमोस्ट 38% और 44%, क्या जीपी परसेंटेज सेम है? और उन्होंने तो बोला है सेम है, इसका मतलब अपन गलत। वो 5,000, 10,000 और 15,000 के रेशियो में बांटना, ये हमारी गलती, ये हमारी गलती, समझा क्या? तो मुझे क्या करना है बेसिकली, मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना, दिया नहीं है, निकालना होगा। तुमको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, बराबर, तुमको सेल्स की यूनिट दिए है, तुम टोटल सेल्स निकाल सकते हो, लेकिन लेकिन अगर तुझे कॉस्ट ही नहीं पता, तो ना तो तू परचेज रिकॉर्ड कर पाएगा,
ना तो तू ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर पाएगा और ना तो तू क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर पाएगा, क्योंकि ये भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। आया ना? तो हमको पहले क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। अभी कॉस्ट पर यूनिट निकाले कैसे? कॉस्ट पर यूनिट निकाले कैसे? थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तेरे को टोटल सेल्स दिया, टोटल परचेज दिया, टोटल परचेज दिया, और डिपार्टमेंट वाइज सेल्स की यूनिट्स और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, तो क्या तू टोटल सेल्स निकाल सकता है? क्या तू टोटल सेल्स निकाल सकता है? हाँ। क्या क्वेश्चन दिया है देख, सेल्स 5200 डिपार्टमेंट ए का इंटू 40, क्या या डिपार्टमेंट ए का सेल्स, कैलकुलेटर पे लो, एम प्लस करना, अमाउंट 2,08,000 आया ना, 5,000, अरे डिपार्टमेंट वाइज सेल्स दिया है ना तुमको, यूनिट्स और रुपीज पर यूनिट, आया ना? तो ये हो गया 5,200 इंटू 40, कितना आया? 2,08,000, इसको करें एम प्लस, ठीक है। इसके बाद 9,800 इंटू 45 इज इक्वल टू एम प्लस, बराबर। उसके बाद 15,300 इंटू 50 इज इक्वल टू एम प्लस, एमआरसी 14 लाख 14,000, बराबर क्या? 14,14,000। अभी ये हो गया सेल्स 14,14,000, बराबर ना? इस पे मेरा कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है मतलब परचेज? हाँ, 8,40,000, बराबर ना? तो फिर मेरा आया कितना, बैलेंस कितना बचा? 5,74,000, बराबर ना? ये मुझे, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, ये मुझे क्या मिला? चलो अभी वापिस एक बार ध्यान से, मैंने परचेज कितना यूनिट किया? परचेज कितना यूनिट किया? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए। और सेल कितना किया डिपार्टमेंट ए ने? 5,200। हाँ, मैं ये यहाँ पे लिख रहा था, बाई सेल्स, यूनिट्स लिख रहा था ना मैं स्टार्टिंग में, बाई सेल्स। सुनना, 5,200, उसके बाद 9,800, और उसके बाद 15,300। सुनो रे, ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको है ना, कंसेप्ट को समझो। अगर मैं 5,000 परचेज किया है, 5,200 बेच सकता हूँ क्या? मतलब मेरे पास कुछ तो स्टॉक रहेगा, मतलब मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, या ना? हाँ। मैं ना जीपी को कैसे निकालूंगा अभी सोच। मैंने परचेज किए 5,000 यूनिट्स, मैंने परचेज किए हैं 5,000 यूनिट्स, मेरे को उसका कॉस्ट नहीं मालूम, लेकिन मैं अज्यूम करता हूं कि मैं यही 5,000 यूनिट्स बेचूं पूरे के पूरे, और मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है, मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है, आया ना? हाँ। तो कैलकुलेटर पे वापस एमआरसी को 2 बार प्रेस कर, ठीक है। मैं 5,000 यूनिट सेल करने का मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 5,000 इंटू 40, 2,00,000 एम प्लस। फिर डिपार्टमेंट बी में परचेज कितना किया? 10,000। मैं इन 10,000 यूनिट्स को बेचने का वैल्यू निकालता, मैं अज्यूम करता मैं 10,000 यूनिट्स बेच रहा हूं, तो 10,000 इंटू 45 इज इक्वल टू एम प्लस। डिपार्टमेंट सी ने कितना बेचा? 15,000, बेचा नहीं, सॉरी, कितना परचेज किया? 15,000। तो मैं ये 15,000 ही बेचता हूं ऐसा अज्यूम करता हूं, ठीक है। तो 15,000 इंटू 50 इज इक्वल टू एम प्लस। क्या मेरे पास, मैंने जितना परचेज किया है, जितना परचेज किया है, उनको अगर मैं बेचूं तो मेरे को मेरा सेल्स मिल गया 14 लाख। और ये 30,000 यूनिट्स अगर मैं बेच रहा हूं 14 लाख में, इसको मैं परचेज कितने में कर रहा हूं? 30,000 यूनिट्स को माइनस कर,
क्या बचा 560। ये क्या है जीपी, ये क्या है जीपी। हमको टोटल में नहीं चाहिए, मेरे को क्या निकालने का है जीपी परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 5,60,000 बराबर, डिवाइड कर इसको सेल से, सेल वैल्यू क्या आई थी 14 लाख, तो 14 lakhs इंटू 100, 40%। मेरा जीपी परसेंटेज क्या है इन टोटल ना। मुझे एक बात बोल, अगर तीनों डिपार्टमेंट्स में जीपी परसेंटेज सेम रहने वाला है तो क्या टोटल में भी वही रहेगा। मान ले 3 डिपार्टमेंट है, 40-40-40% अगर जीपी निकाल रहे तो मैं ऐसे बोलूंगा क्या मेरे फॉर्म का 120% जीपी है, मेरे फॉर्म का जीपी कितना है 40% है। आया ना, समझ में आ रही है क्या बात। तो मैंने ना निकाला टोटल जीपी, ये आया 40%। मैंने अज्यूम किया अभी मेरा जीपी पर डिपार्टमेंट भी कितना रहने वाला है 40%, बराबर ना। आया ना। डिपार्टमेंट ए सेल्स प्राइस 40 रुपया बराबर। हाँ, अपना मैजिक फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स बराबर। प्रॉफिट कितना है 40%, मतलब सेल्स कितना हुआ 100, क्योंकि जीपी ऑन सेल्स है ना। तो फिर कॉस्ट कितना हुआ, हाँ 60 बराबर ना। अभी इससे तो निकालेगा तो भी तेरा आंसर आ जाएगा क्या, 5,000 यूनिट परचेज करने का, या तो टोटल कॉस्ट। सुन मेरी बात, ऐसा नहीं करेंगे। 40 रुपया सेल्स है डिपार्टमेंट ए का, आया ना। उसमें से अगर मैं जीपी हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दूं क्या बचा, फॉर्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स बराबर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट बराबर ना। तो मुझे सेल्स पता 40 रुपया, मेरे को प्रॉफिट पता 40%, माइनस करना डिपार्टमेंट ए का कॉस्ट कितना, 40 में से 16 गया 24 बराबर ना। हाँ, सेम डिपार्टमेंट बी 45 रुपीज का सेल्स प्राइस, 40% मेरा जीपी, मेरा कॉस्ट कितना 27, समझा क्या। उसके बाद डिपार्टमेंट सी 50 इंटू 40% माइनस इज इक्वल टू 30। तेरे को कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मिल गया ना, आया ना। हाँ, इसका मतलब तू परचेज बता सकता अभी 5,000 इंटू 24 करेगा डिपार्टमेंट ए के लिए, 10,000 इंटू 27 करेगा डिपार्टमेंट बी के लिए, और 15,000 इंटू 30 करेगा डिपार्टमेंट सी के लिए। समझ में आ रही बात, पक्का। क्लोजिंग स्टॉक भी यही रेट पे रिकॉर्ड होगा 24, 27, 30, उसके यूनिट्स अलग अलग है, आया ना। हाँ, तेरे को एक और वर्किंग नोट करना पड़ेगा कई का, ओपनिंग स्टॉक, यू डोंट नो द यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, लेकिन मेरे को सेल्स के यूनिट्स पता है। सुनना, सेल्स उसमें मैं प्लस क्लोजिंग स्टॉक करूं माइनस परचेज कर दूं तो क्या मेरे को ओपनिंग स्टॉक आएगा यूनिट्स में, आया ना। ट्रेडिंग अकाउंट को इमेजिन करना, अपने को ओपनिंग स्टॉक चाहिए तो क्रेडिट ग्रेटर है माइनस डेबिट, तो सेल्स का यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स माइनस परचेजेस का यूनिट्स, तेरे को क्या मिला ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स। तो डिपार्टमेंट एक्स का, डिपार्टमेंट ए का सेल्स का यूनिट है 5,200 माइनस सॉरी प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसका 400, और माइनस परचेज कितना किया 5,000, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना आया 600, और तेरे को रेट मालूम है 24 रुपया, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट भी मिल जाएगी ना। समझा क्या, ये सब करके तुमको जीपी आ जाएगा बैलेंस शीट में। झेपा क्या करोगे क्या हो गया तेरे को श्री, नहीं झेपा, कुछ भी नहीं झेपा, चलो करते। ये यूनिट हटा दो सारे अब। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं झेपा है तो सॉल्व करके तुमको शायद झेप जाए। हाँ, सेल्स बराबर नहीं आया, 14,14,000 सेल्स आया रहेगा तेरा।
अपने को 14 लाख सेल चाहिए। तो अगर 14,000 में से 840 माइनस करेगा, तेरा जीपी परसेंटेज हिल रहा, फिर सब अमाउंट हिल रहा। इसीलिए अपने को अज्यूम करना है जो परचेज किया है वो सेल किया। और ये सब पॉसिबल इसलिए हो रहा क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट्स का जीपी परसेंटेज क्या है, सेम। तो ठीक है, सेम है तो फिर टोटल अपन निकालते जीपी परसेंटेज, जितना परचेज किया उतना सेल किया अज्यूम कर लेते। आया ना? चल पहले फॉर्मेट बना एक हाफ पेज का ट्रेडिंग अकाउंट का। वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे वर्किंग नोट्स करेंगे पहले। मैं बोला था तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। हाँ, कौन बोला? सिमिलर क्वेश्चन। सच्ची ना, सिमिलर क्वेश्चन है। अरे मॉड्यूल में क्वेश्चन है तुम्हारे, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, वो तुमको होमवर्क देने वाला मैं। ओल्ड सिलेबस में आता था डिपार्टमेंट कंपलसरी, 100% आता था। न्यू सिलेबस में नहीं पूछ रहे हो, पता नहीं क्यों। अच्छा मत बोल, डर लगना चाहिए, अचानक आ गया तो। चलो वर्किंग नोट वन। बहुत टाइम पास करते तुम लोग। हाँ हाँ, कल तो गप्पे मारे हैं, कल पढ़ाई थोड़ी की, कल गप्पे मारे हैं। हाँ, एक पेज भी। हाँ हाँ, तुमको बिजनेस करो, ये मैं मोटिवेट कर रहा था तुमको। हाँ, फंडिंग कर दो। मैं तेरे को बोल रहा, मैंने जब मेरी प्रैक्टिस चालू किया था तो मेरा लैपटॉप भी मेरे पास नहीं था, मैं मेरे दोस्त का लैपटॉप लेके आता था। सुबह 11 बजे लेके आता था, रात को 8 बजे दे देता था वापस जाके। मैं बैठा फंडिंग देने के लिए बैठा। तू मेरे से एक्सपेक्ट करेगा क्या? मैं कनेक्टर नहीं बदल रहा मेरा। तू मेरे से फंडिंग एक्सपेक्ट करेगा क्या? वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। इसलिए रिवॉर्ड 15,000 तक गया था। जितना इजी तुम सोचे थे उतना इजी था नहीं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें लिखो, we'll assume that units purchased are sold to calculate gross profit of X limited in total। ठीक है, तो therefore sales value of units purchased ये होगा 5,000 इंटू 40 प्लस 10,000 इंटू 45 प्लस 15,000 इंटू 50। 5,000, 10,000, 15,000 ये यूनिट्स परचेज है, और 40, 45, 50 ये उसका सेल्स प्राइस पर यूनिट। इससे मेरे को मिला सेल्स वैल्यू ऑफ व्हाट, यूनिट्स परचेज। हमने थोड़ी देर पहले निकाला, ये क्या था, 14 लाख। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको परचेज का टोटल अमाउंट मालूम है। तो जो परचेज किया है वो यूनिट्स को अगर मैं बेच दूं तो मेरे को टोटल सेल्स पता चलेगा, और टोटल सेल्स टोटल परचेज से मेरे को टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा। माइनस करेंगे इसमें से,
और मेरा पेंसिल गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डिक्टेट कर रहा हूँ, 2 मिनट पेंसिल चार्ज होने दो। हाँ, और उनका भारी वाला है, काम एक ही कर रहे दोनों। मेरा फर्स्ट जेन है, उनका सेकंड जेन है। मेरा बोलना ये है कि काम एक ही कर रहे हैं ना दोनों, क्या तो फर्क पड़ रहा। हम्म। हाँ, वही लेने का था। उसकी क्या? अच्छा। नहीं यार, ये मेरा सारे लेक्चर खत्म होने तक ऑलमोस्ट मरने की हालत में रहता, मतलब कभी भी जा सकते हैं। संकेत सर कल तुम्हारे लेक्चर में आने के टाइम पे मेरा पेंसिल लेके आ गए, क्योंकि उनको उनका पेंसिल नहीं मिल रहा था। अच्छा, मेरा 3 बजे सीएमए फाउंडेशन का लेक्चर था, मैं बोल रहा सर मेरा लेक्चर, बोलते आप देख लो। मैं पूरा लेक्चर वो उंगली से लिख लिख के पढ़ाया हूँ। सीएमए फाउंडेशन। नहीं जमता, नहीं जम। संडे को हो रहा है ना। अरे नहीं लिखते आता है, मैं लास्ट ईयर ऐसा एल वाई लिख रहा, तो वो वाई वाई बन ही नहीं रहा था, वो कुछ तो और ही बन रहा था। उनको आदत हो गई, उन्होंने ना हाथ को बैंडेज लगाई है, तो वो जम जाता उनको लिखते। चलो हो गया, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इतना हो ही गया। माइनस करेंगे क्या? परचेज। हाँ, संकेत सर का क्या कनेक्टर? मेरा ओरिजिनल है, उनका ओरिजिनल नहीं है, इसलिए चल रहा है अभी भी। माइनस परचेज कितना? 840 ना। तो देयरफॉर, अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सब लगता है, तो आप इधर ही परचेज कैसे बोल रहे हैं? भाई, जितने यूनिट्स परचेज किए थे उतने सारे बेचे, तेरा क्या ओपनिंग स्टॉक और क्या क्लोजिंग स्टॉक? समझ रहा है क्या? हमारा अजम्पशन ही क्या है? एग्जैक्टली exactly. तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 5,60,000। देयरफॉर जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू 560 अपॉन 14 lakhs इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 40%। ये सारे कैलकुलेशन कर चुके हैं अपन, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। आया ना? वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, डिपार्टमेंट ए, बी, सी। सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया है तेरे को, 40, 45, 50। माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 40%, तो इसमें से माइनस होगा 16, फिर 45 में से 40% 18, और यहाँ पे 20। तो देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट आ गया तेरे पास 24, 27, 30।
24, 27, 30। ठीक है। इसके बाद वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। ए बी सी सेल्स ब्रैकेट में यूनिट्स 5,200, 9,800, 15,300, बराबर बोल रहा हूँ ना। प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, इसकी यूनिट्स नहीं मालूम, बोलो। 400, 600, 700 माइनस परचेजेस 5,000, 10,000, 15,000। देयरफॉर क्या मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। तो 5,600 माइनस 5,000, 600, 9,800 प्लस 600, 10,400 माइनस 10,000, 400, 15,300 प्लस 700, 16, 16 माइनस 15,000, 600, 400, 1,000। आया क्या? आया क्या? खत्म, कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स हमको मालूम है 5,200 इंटू 40, 2,08,000। उसके बाद 9,800 इंटू 45, 4,41,000। और उसके बाद 15,300 इंटू 50, 7,65,000। बराबर। टू ओपनिंग स्टॉक वर्किंग नोट 3, इसमें अपने को सिर्फ यूनिट्स मिलेंगे और कॉस्ट अपने को वर्किंग नोट 2 में पता चला, तो वर्किंग नोट 3 एंड 2 बोल सकते थे। ओके, क्या है? 600 इंटू 24, 14,400। उसके बाद 400 इंटू 27, 10,800। और 1,000 इंटू 30, 30,000। बराबर ना। टू परचेज यूनिट्स मालूम है, रेट वर्किंग नोट 2 से निकाला। 5,000 इंटू 24, 1,20,000। बराबर ना। उसके बाद 10,000 इंटू 27, 2,70,000। और 15,000 इंटू 30, 4,50,000। बराबर। बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसका भी रेट अपन ने वर्किंग नोट 2 से लिया, यूनिट्स अपने को मालूम है। 600 यूनिट था पहला इसका, 400 था इंटू 24, 9,600। फिर कितना था? 600 इंटू 27, 16,200। और फिर कितना था? 700, 700 इंटू 30, 21,000। बराबर। अभी क्या कैलकुलेट कर सकता तू? जी, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 2,08,000 प्लस 9,600, 2,17,600 माइनस 14,400 माइनस 1,20, 83,200। बराबर। उसके बाद 4,41,000। तो कैलकुलेट कर। जीपी आया 176,400। करो कैलकुलेट करो। जीपी बोला मैं। अरे बाबा 441 प्लस 16,200 माइनस 10,800 माइनस 270, 176,400 आया ना। मेरा क्या कैलकुलेशन गलत हो रहा? यहाँ। 6,06,000
क्या पे आया 3 लाख 6। ये बैलेंसिंग फिगर। सुनना, क्रॉस चेक कर। सेल्स ले, सेल्स डिपार्टमेंट ए का 2,08,000, कैलकुलेटर पे लेना 2,08,000, उसका 40% निकाल, जीपी परसेंटेज। अच्छा, इधर का डिपार्टमेंट बी 441 का 40%, और डिपार्टमेंट सी 765 का 40%। बराबर किया क्या? पक्का क्या? अभी झेपा क्या? पक्का झेपा? बहुत इजी टॉपिक है, इसमें एक दो क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं, उसमें से ये आज देख लिया अपन। मजेदार क्वेश्चन। होमवर्क देने वाले थे, हाँ सोहम वही कर रहा हूं मैं। किधर गया रे? इलस्ट्रेशन 19, पेज नंबर 492। इलस्ट्रेशन 19, पेज नंबर 492। इलस्ट्रेशन 19, पेज नंबर 492। मॉड्यूल किधर तुम्हारा? आ गए? इसमें देखो, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर अ ईयर। डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड दिया है, ओपनिंग स्टॉक तीनों के यूनिट्स दिए हैं, परचेजेस तीनों के यूनिट्स दिए हैं, और सेल्स तीनों के यूनिट्स और उनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बोला गया द टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेस, इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन ईच डिपार्टमेंट। खाली इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, मैंने तुमको क्लोजिंग स्टॉक दिया था, ओपनिंग स्टॉक निकाला। यहां पे तुमको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। यही 3 वर्किंग नोट्स बनेंगे सेम लॉजिक के हिसाब से। खाली तीसरे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स नहीं होगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स होगा। और तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बताना। जमेगा? पक्का? दिस विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 और लिख दो, गुड क्वेश्चन। और वो एग्जाम्पल जो दिया था वो भी गुड। ठीक है, रुके, करें वाइंड अप आज का लेक्चर। अभी एकदम ऐसा फ्रेश फील कर रहे रहोगे। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई मिलेंगे कल। हाँ खाया ना।